नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुए नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे हम दो तीन अलग अलग पीडीएफ जो है वो डिस्कस करेंगे। टीचिंग एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशन में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगा। इसके अंडर जो भी इस यूनिवर्सिटी के अंडर जो भी स्कूल है, तो कौन कौन से पोस्ट में जो है वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, क्वालिफिकेशन के साथ साथ एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड लास्ट डेट क्या है, ये सारे सबको जो है डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरीके की प्राइवेट एंड गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। मेरे चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपको अदर जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि वहां से भी आपको मदद मिलेगा। ओके, तो ये जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, पायनियरिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड पुलिस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, अलग अलग जगह में जो है यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है। तो डिटेल्स हम बात करेंगे एक एक पीडीएफ को लेकर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पीडीएफ है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रिक्रूटमेंट फॉर द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट प्योरली ऑन अ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कोई भी यहाँ पे परमानेंट पोजीशन नहीं है, सारे के सारे पोजीशन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाला है फॉर द अरुणाचल प्रदेश कैंपस ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो इसी यूनिवर्सिटी का जो अरुणाचल प्रदेश का कैंपस है वहां पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, जॉब पोस्टिंग वहां पे आपका होने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से पोजीशन में वैकेंसीज को रिलीज किया गया है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, इनिशियली 364 डेज के लिए सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर आपका सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस रहा तो फिर बाद में आप उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका सैलरी देख सकते हैं 92,239 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। बट ये जो सैलरी है फिक्स्ड सैलरी है, इसके साथ कोई भी अलाउंसेस आपको नहीं मिलेगा। डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड टू एप्लीकेंट्स, यानी कि बाद में आपको जो है मेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा जो भी अपडेट्स आएगा बाद में। असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में यहाँ पे आपका सेम सैलरी देखने को मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जिसका सैलरी सेम है 92,239 रुपीज पर मंथ। नेक्स्ट पोस्ट है टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में 74,432 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। जूनियर सिविल इंजीनियर 40,000 से लेकर 45,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है। लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 35,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने वाला है, 35,000 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ये के लिए तो यहाँ पे देखिए 35,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। कांटेक्ट करने के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज या फिर डाउट्स है तो आप यहाँ पे दिए गए मेल एड्रेस या फिर कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग जो है वो वर्किंग टाइम वर्किंग डेज पे है, यानी कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट डेट देख लीजिए, 15 जुलाई इज द लास्ट डेट, 15 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, ये यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा गया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार पढ़ सकते हैं, गो थ्रू कर ले। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। जो जनरल क्वालिफिकेशन होता है यूजीसी रेगुलेशंस 2018 के द्वारा, वही यहाँ पे रखा गया है। जैसे कि मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स होना चाहिए इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। उसके साथ साथ नेट स्लेट से आपका क्लियर होना चाहिए। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना चाहिए। पीएचडी डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो किया जाता है जो कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे 2 साल की टीचिंग एक्सपीरियंस को रखा गया है, यानी कि एज अ फ्रेशर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपके पास टीचिंग या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस है 2 साल की मिनिमम, तो फिर आप यहाँ पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, पेपर्स अगर आपने प्रेजेंट किया है एट कॉन्फ्रेंसेज और इन रेफर जर्नल्स तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। एमएस ऑफिस में आपका गुड नॉलेज अगर होगा तो भी प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी की क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ये तो हमने देख लिया 364 डेज के लिए होगा एंड सैलरी क्या होने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, जो कि यहाँ पे भी सेम आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर के लिए। तो देखिए मास्टर्स डिग्री में अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड उसके साथ साथ 2 साल की एक्सपीरियंस है टीचिंग या फिर रिसर्च किसी भी फील्ड से, गवर्नमेंट प्राइवेट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में नेट को रखा गया है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर आपने क्वालिफाई किया है। अगर आपने क्वालिफाई नहीं भी किया है तो अच्छी बात यह है कि टीचिंग कम रिसर्च ऑफिसर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 2 साल की एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे भी डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाला है, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग को करिकुलर एक्टिविटीज एंड विद स्टूडेंट्स लाइक स्टडी टूर,
स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, एनसीसी एक्सेट्रा, या फिर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट कस्टमाइज, ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेज, वर्कशॉप, रिसर्च वर्क, ये सब आपको देखना होगा। बाकी के डिटेल्स आप जो है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, जूनियर सिविल इंजीनियर के लिए क्वालिफिकेशन दिए गए हैं। अपना जो भी पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। सीधे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपका जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, 2 सेपरेट फॉर्म्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग आपको देखने को मिलेगा। तो आपका जो भी पोस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, या अगर टीचिंग पोस्ट में अप्लाई करना चाहता है तो टीचिंग वाला एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एंड उसको फिल करके आपको सेंड कर देना है इसी मेल आईडी पर, ठीक है। यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इसी मेल आईडी पर आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जितने भी आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो भी आप साथ में जो है इसी मेल आईडी पर आपको सेंड करना है 15 जुलाई से पहले, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्लीज यूज रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट लाइन। आप अगर मेल करने वाले हैं तो मेल में ऑब्वियसली जो है आपको सब्जेक्ट लाइन में आपको मेंशन करना है कि कौन से पोजीशन के लिए आप मतलब ये मेल कर रहे हैं। अदरवाइज मतलब समझ नहीं आएगा तो आपका मेल भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। जो भी कैंडिडेट करेंट एम्प्लॉय है कहीं पे भी, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी सबमिट करना होगा एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा फॉर द इंटरव्यू एंड आपको मेल करके या फिर कॉल करके सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको इंटरव्यू के टाइम पे जब आप जाएंगे तो आपका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है, फील्ड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको साथ में लेके जाना है विद अलोंग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एंड 1 पेज का एक मोटिवेशन लेटर भी आपको लेके जाना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आप साथ में लेकर जाए। कोई भी टीएडी आपको नहीं मिलने वाला है फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। एड्रेस अगर आप कुरियर करेंगे तो एड्रेस यहाँ पे दिए गए हैं, अगर आप मेल करेंगे तो मेल आईडी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। चलते हैं दूसरे पीडीएफ पर। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग पोस्ट दिखेगा टीचिंग पोजीशन के लिए एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए। सारे के सारे पोस्ट कॉन्ट्रेक्चुअल है। इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, गुजराती और संस्कृत टीचर, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज टीचर, आर्ट्स एंड क्राफ्ट टीचर, कंप्यूटर टीचर एंड ऑफिस सुपरिंटेंडेंट। तो सारे टीचिंग पोजीशन के लिए 38,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा एंड 30,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा फॉर ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है यानी कि रीडिंग राइटिंग या फिर स्पीकिंग का, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके पास है तो ही यहाँ पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो अलाउंसेस जो है सैलरी के साथ साथ वो आपको मिलेगा। अगर आप एक्स्ट्रा ड्यूटी या फिर एडिशनल ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं तो जाके आपको अलाउंसेस वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस जरूर मिलेगा। साथ साथ अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट्स है तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, ठीक है। तो टीचर पोजीशन के लिए देख सकते हैं आप, अगर आपने फॉर एग्जांपल इंग्लिश टीचर के लिए अगर देखा जाए तो इंग्लिश में अगर आपने बीए एमए कंप्लीट किया है विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ बीएड कंप्लीट किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। साथ साथ आपके पास 3 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर ग्रेड 6 to 10 इन सीबीएसई करिकुलम एंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट या फिर टैट 2 कोई भी आपका यहाँ पे एग्जाम क्लियर होना मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी के देखिए, हिंदी टीचर, गुजराती टीचर वो सेम ही है, सिर्फ आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। जो भी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए एनी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 55% मार्क्स। किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, थॉरो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड प्रोफिशिएंट इन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में आपका जो है एक्सपर्टीज होना चाहिए एंड मिनिमम 5 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटिंग इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। कोई भी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में अगर आपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस किया है या फिर अकाउंटिंग में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है तो जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। अब कैसे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए गूगल फॉर्म दिया गया है, इसी फॉर्म में क्लिक करके आपको जो है अपना डिटेल्स अपना जो भी डिटेल्स है वो उसको फिल करना है एंड देन सबमिट करना है। ये जो लास्ट डेट है ये आप कंसिडर ना करें, क्योंकि अभी जो है डेट एक्सटेंड हो चुका है। 14 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो 8 जुलाई था, अभी जो है 14 जुलाई कर दिया गया है, ठीक है। द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज आफ्टर अ ड्यू स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस। नाउ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फॉन्ट साइज है वो 12 गारमेंट फॉन्ट साइज है फॉर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। कोई टीएडी आपको नहीं मिलेगा फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। यहाँ पे ऑफलाइन दिया गया है, तो बेसिकली ऑफलाइन इंटरव्यू ही होता है, पर्सनल इंटरव्यू। अगर ऑनलाइन होगा तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी लवर दहगाम गांधीनगर गुजरात इंडिया की तरफ से ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट पीडीएफ पर। तो यहाँ पे देखिए एक सेकंड चलते हैं वैकेंसीज पर। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टर स्कूल ऑफ पुलिस म्यूजिक एंड मिलिट्री बैंड, असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक एंड सीनियर इंस्ट्रक्टर मिलिट्री बैंड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो अलग अलग यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। 2,10,000 से लेकर 2,20,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है। डायरेक्टर पोजीशन के लिए 92,239 रुपीज फॉर म्यूजिक असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर इंस्ट्रक्टर के लिए 70,000 प्लस एंड 56,000 प्लस रुपीज पर मंथ मिलने वाला है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा हर एक पोस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो एक बार ही जो है इसका कैसे अप्लाई करना है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जुलाई 10 यानी कि 10 जुलाई तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे दिए गए मेल आईडी पर आपका जो एम्प्लॉयमेंट रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स है, जो अपडेटेड रिज्यूमे है, मतलब कि जो आपका बायोडाटा है उसको अपडेट करके आपको सेंड कर देना है अलॉन्ग विद ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर एक्सपीरियंस किया है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ आपको मेल आईडी में मेल करना है। सब्जेक्ट लाइन में आपको जरूर लिखना है कि कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए ओनली द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यू का क्या मोड होने वाला है वो आपको मेल या फिर कॉल करके सूचित कर दिया जाएगा। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे जो मेल आईडी है यहाँ पे मेल करके आप जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं उनके साथ। टीएडीए कहीं पे नहीं मिलेगा आपको फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, ठीक है। तो आपको जो है नोटिफिकेशन, तीनों अलग अलग नोटिफिकेशन मैंने दिखाया, जो भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप चेक कर सकते हैं। यूआई नोटिफिकेशन भी अलग अलग है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कहाँ से मिलेगा वो एक बार दिखा देते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है। एक तो आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग नोटिफिकेशन में, जहाँ पे न्यूज एंड अनाउंसमेंट में आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी गुजरात की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। तो आप देख सकते हैं UI 01/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग नॉन टीचिंग, यहाँ पे क्लिक करके एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। एक तो करियर सेक्शन में आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करके जो है आपको अरुणाचल प्रदेश वाला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही जो है यहाँ पे UI फॉर हायरिंग डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस ऑफ रक्षा शक्ति स्कूल के लिए जो नोटिफिकेशन मैंने दिखाया वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो भी पोस्ट में आप इंटरेस्टेड है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार अच्छे से गो थ्रू कर ले, उसके बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आते हैं, जो भी आपके लिए अच्छा होता है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने के लिए। तो जरूर अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, नीडफुल या हेल्पफुल लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज के बारे में बताएं एंड उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।